विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पर्व मनाया, खुशियाँ मनाया, बहुत सारा अच्छा अच्छा पकवान और अच्छा अच्छा खाने की चीज़ों को खाया और इस नया साल शुरू करने के लिए आप मजबूत हैं। तो कुछ दिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सारा मीटिंग्स था, बहुत सारा प्रोग्राम्स था, इस कारण हम लोग बृहस्पतिवार को आपसे मुलाकात नहीं कर पाए। इसके लिए बड़ी खेद है, पर तो खुदा का शुक्र है आज हम लोग शुरू कर दें फिर एक बार निर्गमन 18 से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये खास तौर से इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि आप परमेश्वर को अच्छा से जानें। पुराना नियम, अगर परमेश्वर को जानना होगा तो पुराना नियम में हम लोग को परमेश्वर को जानना होगा। इसीलिए इस परमेश्वर का टॉपिक को हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट से देख रहे हैं, दो कारण से, ताकि हम लोग परमेश्वर को अच्छा से जानें और परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संगति हम लोग का बने और परमेश्वर का पूर्ण कैरेक्टर और उसका पूरा सोचने का विचार, काम करने का तरीका, सारा चीज़ हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं ताकि हम लोग को परमेश्वर के साथ चलने में हम लोग को बहुत आसान होगा। आप जानते हैं बाइबल में आदम परमेश्वर के साथ चला, इब्राहिम चला, मूसा चला, इनोक चला, बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ में चला और आप जानते हैं उनका प्रतिफल उनको मिला। तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तब आप परमेश्वर के पास, हम लोग को परमेश्वर के साथ चलना बहुत आसान हो जाएगा। निर्गमन 8 में इसमें दो हिस्सा है जो मैं आपको ले जाना चाहूँगा। और पहला यहाँ पर मूसा के फादर इन लॉ के बारे में जिक्र है और मूसा के ससुर मिदियन के याजक यत्रो ने ये सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इज़राइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात ये कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। जब जत्रो था, ये मूसा का ससुर था, और जब उसने सुना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मूसा के द्वारा किस प्रकार से वे लोग इजिप्ट में से निकाल करके आया और बहुत खुश हुआ, तब मूसा के ससुर यत्रो मूसा के पत्नी जिपोरा को, जो पहले नहर बेच दी गई थी। अब जानते हैं कि जब मूसा के सामने में एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी आया इज़राइल लोग को छुड़ाने के लिए, वो अपना वाइफ और उसके दो बेटा गेर्शोम और जिपोरा दोनों को उसने जा करके अपने फादर इन लॉ के यहाँ, ससुर के यहाँ छोड़ करके आया। ये मूसा का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हम लोग देखते हैं। आज बहुत सारे लोग कमिटमेंट नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग अपने सेवकाई छोड़ देंगे, पर तो परिवार बच्चों के पीछे में रहते हैं। जब परमेश्वर का बुलाहट आएगा, परमेश्वर का कॉल आएगा, परमेश्वर का सेवा करने का समय आएगा, तो आपको किसी समय अपने परिवार, अपने बच्चों को भी छोड़ करके परमेश्वर का काम करना होगा। मूसा ने उसी रीति से अपने परिवार को, अपने पत्नी को, दो बेटे को छोड़ करके इस्राएल को छुड़ाने के लिए वहाँ गया। जब जत्रो ने, उसका ससुर ने सुना कि बहुत जय मिला, बहुत बड़ा जय मिला, मिस्र में से छुटकारा मिला, तो जत्रो ने, मूसा का ससुर ने जिपोरा और गेर्शोम दोनों को ले करके उसको वापस ले करके आया, आपका मूसा के पास ले करके आया, और यहाँ पर इन लोगों का मेल मिलाप होता है। सॉरी एक का नाम था गेर्शोम और दूसरा का नाम था एलिएजर, माफ करिए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो आकर के अपने ससुर को पूरा गवाही देता है कि मिस्र में परमेश्वर ने क्या किया, कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया, सारी बातों का गवाही देता है। आज हम लोग के बीच में नसीम भाई कितना सुंदर गवाही दिया, दिल खुश हो गया, बहुत सारी बातें उसे बताया, है ना। मैं सोचता हूँ हम लोग जवान के समय हम लोग भी इस प्रकार से गवाही दिए, परमेश्वर के लिए भूखा हो गए, परमेश्वर के लिए प्यासा हो गए। और वही चीज़ आजकल के जवानों में मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों में जो परमेश्वर के लिए भूखा हो जाते हैं, परमेश्वर के लिए वे लोग है ना बहुत खुश है, परमेश्वर को के जीवन से वे लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा गवाही मूसा ने सारी गवाही दिया अपना ससुर को, कैसे कैसे इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने किस प्रकार से बहुत सारे प्लेग्स के द्वारा, बहुत सारे चीज़ों के द्वारा कैसे परमेश्वर ने बचाया, कैसे उन लोग का
किस प्रकार से वो लोग को रात के समय पर कैसे वो लोग मेमना को खून को लगाया दरवाजे पर, कैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ाया उस पासोवर के समय, फसह के समय। तो कहने का मतलब यह है कि सारी गवाही उसने अपने फादर इन लॉ को दिया। आज हम लोग को यही कहना है कि आप लोग भी अपना गवाही दीजिए। कई बहुत सारे ससुर लोग अभी तक उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा को नहीं पाया। समय निकाल के गवाही दीजिए अपना जीवन के बारे में, अपने ससुर को दीजिए, अपने पिताजी को दीजिए, अपना माँ को दीजिए, तो वे लोग भी खुश हो जाएगा कि कैसे आपके जीवन में परमेश्वर काम किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार में गवाही नहीं देते हैं। क्या आपने गवाही दिया है? आपका ससुर को गवाही दिया है, सास को गवाही दिया है, अपने माँ को गवाही दिया, पिताजी को गवाही दिया, भाई बहन को गवाही दिया? गवाही दीजिए। गवाही एक चीज़ है जो कोई उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। प्रचार करिएगा तो उसके साथ आपसे लड़ सकता है, पर तो गवाही के साथ लोग नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल अनुभव है। पर्सनल अनुभव को कोई लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इसको पर्सनली अनुभव किया है। इसलिए आज मैं आपको इस निर्गमन 18 अध्याय से मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर अभी तक आपने अपना गवाही नहीं सुनाया है, आपके पिताजी, माँ, भाई, बहन, गोतिया या आपका ससुर को, सास को नहीं सुनाया, सुनाई। बहुत लोग ससुर और सास से बड़ा डरते हैं। मैं जानता हूँ, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा उसके सामने। ठीक है, चुप रहिए, अच्छा है, आदर करना अच्छा है, पर तो गवाही देने के लिए मत डरिए, गवाही देने के लिए पीछे मत हटिए। गवाही दीजिए उन लोग को। गवाही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मूसा ने अपने ससुर को सारा गवाही दिया, कैसे उसने इसमें से निकल करके आया, और सारा गवाही उसने दिया। मूसा ने अपने ससुर को, 7वां आयत में हम लोग देखते हैं, मूसा अपने ससुर को मिलने के लिए गया। देखिए, तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसका दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। देखिए, एक दमाद, जमाई, जैसा यहाँ बोलते हैं, जमाई और ससुर जब मिलते हैं तो वो दंडवत करता है अपना ससुर को और चूमता है। आज बहुत कम मैं देखता हूँ लोग चूमते हैं, है ना। और बहुत लोग ससुर से बड़ा गुस्सा होते हैं, हमको ये नहीं दिया, हमको शादी के टाइम ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बहुत मैंने देखा है कि दामाद लोग बड़े गुस्सा होते हैं, जमाई लोग। मैं सोचा वो मिलेगा, ये मिलेगा, उस बहन को तो मिला, मुझे नहीं मिला, उसको आपने ये दिया, मुझे नहीं दिया, इतना मुझे देना चाहिए था, वो नहीं दिया। तो बहुत लोग जब कुछ नहीं मिलता है उनके ससुर से, तो अपने पत्नी को वो लोग टॉर्चर करना शुरू करेगा, उसको मारना पीटना शुरू करेगा। तुम घर से ये नहीं लाया मेरे लिए, वो नहीं लाया। मैंने देखा बहुत सारा परिवार में ऐसा है। एक परिवार को मैं जानता हूँ जो इसी के साथ इतना झगड़ा, लास्ट में उसका पत्नी उसके अपने माँ बाप के घर चली गई, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो पैसा देगा हमको, वो देगा, ये खरीद के देगा, कार खरीद के देगा, वो खरीद के देगा। तो जब हम लोग शादी कर लेते हैं, हम लोग खुद अपने बनाना है, प्रार्थना करना है, अपने दौलतों को करना है। ससुर के ऊपर में हम लोग भरोसा नहीं करना है कि ससुर ये दे, ससुर वो दे। मैंने भी 2 बेटियों को शादी किया, मेरे दोनों बेटों ने, दामाद ने एक चीज़ मुझसे नहीं मांगा, नथिंग। शादी करके ले गया। मैं अपना खुशी से जो दे सकता, परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दिया मैंने उनको दिया, पर तो उनका कोई डिमांड नहीं था। उसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि आपके जितने भाई लोग हैं, जितने बहन, आप लोग भी एक दिन शादी करेंगे, डिमांड मत रखिए। एक घर में एक अच्छा लड़का आया था शादी करने के लिए, लड़की भी विश्वासी थी, पर तो शादी टूट गया। मैं पूछा क्या? नहीं, लड़का बोलता कार चाहिए, उसके चलते टूट गया। ससुर दे सकता था, परंतु जब कार मांगा, बोला कि ज़बरदस्ती चीज़ में हम नहीं देंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर एक ससुर और दामाद का, जमाई का एक अच्छा फेलोशिप होना चाहिए। तो कितना आकर के दंडवत करके उसको चूमा, एक दूसरे के बारे में पूछा, और उसके बाद में वो डेरा में गया। ऐसे होता है संतान पकड़ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहीं पर भी जाएगा, पहले वो पानी देगा, पानी देने तक कुछ नहीं पूछेगा, पानी देगा, डबल जोहार करेगा, उसके बाद पूछेगा कैसे हाल चाल है, सब क्या है, सब। इसलिए जब किसी को हम भेजते हैं, जाओ जल्दी से खबर दे करके आओ, तो आधा घंटा हो जाता है। इतना देर क्या लगा जी? तो चिट्ठी देने के लिए, भाई यहाँ का रिवाज है, हमें चिट्ठी दे के नहीं ना आ सकते हैं। पहले हमको बैठाएगा, पानी लाएगा, पैर धोएगा, उसके बाद में कुछ खाने वाने के लिए लाएगा, फिर पूछेगा क्या चीज़ है, क्या खबर लाए, तभी ना हम खबर दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं हम शॉर्टकट में मार के आ सकते हैं। अगर कोई अच्छा से मूडी वूडी नहीं खिलाएगा, डबल जोहार नहीं करेगा, तो किसके लिए आया नहीं बताएगा, वैसे चल जाएगा। खैर, तो ये भी एक अच्छा कस्टम है कि सब चीज़ के लिए एक टाइम।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना सुंदर रूप से वे लोग एक दूसरे को ग्रीट किया, और उसके बाद डेरा में गया और उसने सारी बातें इजिप्शियन के बारे में सारा गवाही उसको कितना सुंदर रूप से उसको बताया, कैसे परमेश्वर ने उसको फ़िरौन के हाथ से, कैसे परमेश्वर ने 30 लाख इजराइल लोग को छुड़ाया। और वो बताता है मेरा परमेश्वर कितना महान है। 11वां पद को पढ़िए। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इजरायलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। तो यहाँ पर जी जत्रो मूसा का जो ससुर था वो भी याजक था, मिदियन लोगों का वो याजक था, वो मामूली आदमी नहीं था, याजक था। तो ये लोग बोलते हैं इसका वंशावली इब्राहिम से कटोरा के द्वारा इसका वंशावली निकला करके लोग बताते हैं। और मिदियन लोग भी परमेश्वर यहोवा को ही माना करते थे। और कुछ लोग का ख्याल है कि ये थोड़ा इजराइल लोग का विरोध में थे, इजराइल लोगों का लड़ाई किए थे, ये अलग बात है। और कुछ लोग का विचार है कि ये अन्य जाति था, नहीं, ये इब्राहिम का संतान था। और परमेश्वर ने कितना बड़ा योजना किया कि इब्राहिम को ऐसे जगह ले गया जहाँ पर एक विश्वासी घर में, एक याजक के घर में उसने उस पत्नी को पाया। जब हम लोग परमेश्वर के मार्ग करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर कभी भी आपको एक गलत जगह नहीं ले जाएगा शादी कराने के लिए। मूसा को परमेश्वर ने, देखिए, जब उसने उस आदमी को मारा, इब्रू को, ये आपका मिस्र को व्यक्ति को मारा, तब वो भाग के निकला, वहाँ से छिप के निकला। और परमेश्वर ने उसको जत्रो क्या ले गया जहाँ पर वे लोग चरवाहा लोग थे और उसके बेटी लोग भी चरवाहा करते थे। और वहाँ पर ऐसे जगह पर परमेश्वर ले गया जहाँ पर उसके लिए एक अच्छा पत्नी, एक विश्वासी पत्नी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वैसा प्रकार का एक पत्नी उसको मिले। बहुत आश्चर्य का बात है, बहुत ही आश्चर्य का बात है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, परमेश्वर हमको ऐसा जगह ले जाए जहाँ हम विश्वासी को देख सकेंगे। हाँ, और आपको विश्वासी लड़की मिले शादी करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, आप अपना मर्जी से जाएंगे तो हो सकता है आप कहीं अन्य जाति के साथ में आप फंस जाएंगे, तो बहुत बड़ा मुश्किल है। जब मैं उत्तर भारत में था, शादी नहीं हुआ था, मैं प्रार्थना कर रहा था अभी हमको कहाँ विश्वासी लड़की मिलेगा, प्रार्थना कर रहा था। तो उसके बाद मैं सोचा कि ज़रूर मैं मेरे ससुर को पहले से हम लोग जानते थे, पारिवारिक रूप से जानते थे, वो मेरे दादा के साथ में भी सेवा की। तो मेरे मन में आया कि मैं वहाँ जाऊँगा, हो सकता है मुझे ज़रूर कुछ न कुछ एक मिल जाएगा। जब वहाँ गया प्रार्थना करके, वहाँ जब मैंने अपने पत्नी का सामने में, जब पीछे से ऐसा जा रही थी, परमेश्वर ने कहा यही तुम्हारे लिए है। और एक अच्छा घराना, एक पास्टर के घराना से मैंने मेरे पत्नी को मैंने शादी किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मूसा को भी परमेश्वर ने कितना सुंदर जगह भाग के गया, एक बेबान में, वहाँ पर परमेश्वर ने तैयार करके रखा था एक अच्छा विश्वासी लड़की, और जिससे शादी हुआ, 2 बेटा भी हुआ, और उसके ससुर के साथ में भी कितना अच्छा संबंध रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12वां आयत में जत्रो ने परमेश्वर के लिए एक बलि दिया। हाँ, उस जमाने में ऐसा होता था, जब परमेश्वर के लिए खुशी और आनंद होता था तो वे लोग परमेश्वर के लिए एक जानवर का बलि देते थे। और उसके बाद सब लोग मिल करके एक रोटी तोड़ा और खाना खाया परमेश्वर के सामने में। लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने वे लोग खाया। मूसा के ससुर मित्र संग परमेश्वर के आगे भोजन करने का आया। फादर इन लॉ बिफोर गॉड लिखा हुआ, टू ईट ब्रेड विथ मोसेस, फादर इन लॉ बिफोर गॉड। कितना सुंदर बात है। जब भी आप खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे, जो भी करेंगे, याद रखिएगा परमेश्वर के सामने इसको करना है। परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर सामने रहेगा तो शराब नहीं पीजिएगा, नशे की गोलियां नहीं लीजिएगा, गलत काम नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर लिखा परमेश्वर के सामने वे लोग इस खाने का भोजन किया, आनंद बनाया। जब भी हम लोग भोजन करें, आनंद करें, एक चीज़ याद रखिएगा, परमेश्वर का बलिदान को याद करें, यीशु मसीह को याद करें, और खाएंगे पिएंगे परमेश्वर के सामने। उसके बाद देखिए, अभी सेकंड पार्ट में मैं आ रहा हूँ, निर्गमन का 18 अध्याय का सेकंड पार्ट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए क्योंकि इस पार्ट के आधार पर ही इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन बना। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहीं से निकल के आया। दूसरा, आज BBA है, MBA, कितने लोग आपने MBA किया, BBA किया। BBA और MBA में इसी से उसका निचोड़ निकलता है। इस 18 अध्याय, निर्गमन 18 अध्याय 13 के बाद जब आप पढ़ेंगे
जितने भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज हैं, ये सब अब देखिएगा इसी में से, ये उसका ए है, इसी जड़ में से निकल के आया। बीबीए, एमबीए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बोलिएगा वो इसमें से निकल के आया। चाहे जुडिशियल सिस्टम, जज का सिस्टम बोलेगा वो इसी में से आया, और लीडरशिप बोलिएगा वो भी इसी में से आया। एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सारा चीज़ इस 13 आयत के बाद अब देखते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से किस प्रकार से हम लोग को कोई भी चीज़ को चलाना है, इसमें से हम लोग को भेद और रहस्य मिलता है। यहाँ देखिए, दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को वो बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। अब देखिए 30 लाख इजराइल लोग थे। अब उन लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम था। 30 लाख इजराइल लोग का कितना प्रॉब्लम होगा। उसको मार दिया, इसको मार दिया, कचड़ा मेरे ऊपर फेंक दिया, वो मेरा ये छीन लिया, मेरा वो कर लिया, मेरे बच्चे को मार दिया, बहुत सारा समस्या। 30 लाख इजराइलों में आप सोचेगा लाखों संख्या में प्रॉब्लम होगा, हर घर घर में प्रॉब्लम होगा। तो मूसा जो है सुबह के समय, जत्रो ने देखा सुबह के समय दूसरा दिन वो न्याय करने के लिए बैठा। न्याय का मतलब जजमेंट करने के लिए, लोगों का फैसला करने के लिए बैठा। और लोग सुबह से शाम तक खड़े हैं लाइन पर। कभी आप लोगों ने कोर्ट गया है, नहीं गया, मैं नहीं जानता हूँ। कोर्ट में भी लाइन लगा रहता है कि आज इसका कॉल है, आज इसका बुलाया जाएगा, उसका बुलाया जाएगा। अभी केस नंबर 20, केस नंबर 21, केस नंबर 22, सब खड़ा रहता है। जब तक उनका बारी नहीं आएगा खड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से 30 लाख लोगों में से सब सुबह से शाम तक खड़ा है। और उसके बाद मूसा भी सुबह से शाम तक वो इन्हीं लोग का न्याय करते बैठा रहा। खाने का प्रॉब्लम, खाने को जाना है, बाथरूम जाना है, कुछ नहीं। लोग सब अर्जेंट चिल रहे हैं, हमारा फैसला कर दीजिए मूसा साहब, हमारा फैसला कर दीजिए, हमारा फैसला कर दीजिए। और मूसा को हर फैसला को सुनना पड़ता था और उसके मुताबिक उसको न्याय करना पड़ता था। तो उसका फादर इन लॉ एक बहुत अच्छा बात उसको बताया मूसा को। याद रखिएगा, जब भी बुजुर्ग लोग हम लोग को कुछ बोलते हैं, कुछ आइडिया देते हैं, हम लोग उसको लेना चाहिए। अब मूसा इतना ओबीडियंट था, उसका ससुर उसको एक बहुत अच्छा रास्ता बताया, उस रास्ता को अपनाया। उसी प्रकार से हम लोग का जो सीनियर लोग होते हैं, हम लोग के जो मेंटर्स लोग होते हैं, हम लोग कभी कभी उनका बात सुनना है, काटना नहीं है। जत्रो जो मूसा का फादर लॉ था, वो ये देखकर कि मूसा लोगों के लिए दया क्या क्या करता है, और उस ससुर ने कहा, ये काम है जो तू लोगों के लिए करता है, क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। फादर लॉ उसको बोलता है, ये क्या तुम करते हो, सुबह से शाम तक बैठे रहते हो, सुबह से शाम तक इतना लोग खड़े हैं, सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए लाइन में क्यों में खड़े हैं। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। हालेलुया, गॉड के बारे में पूछने के लिए आते हैं। आज कितने लोग हैं जो गॉड के बारे में आपके पास पूछने के लिए आते हैं। कभी कभी लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, हमको बोलता है प्रभु बहुत सुबह से शाम तक लोग आपके पास आते रहते हैं। बोला हम बहुत खुशी का बात है, लोग आ रहे हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के बारे में सुनने के लिए। ये एक अच्छा मौका है हम लोग को प्रभु के बारे में देने के लिए ना। कभी भी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कितना लोग आ गया, इतना लोग आ गया, हो सकता है वो नौकरी के लिए आता है, कुछ चीज़ के लिए आता है, ठीक है, पर तो उसको प्रभु के बारे में बताइए। हो सकता है वो कुछ खोज कर आता है, पर तो हम लोग का काम है उसको परमेश्वर को देना है। परमेश्वर उसको इसलिए लाता होगा एक बहाना के रूप में, ताकि हम लोग परमेश्वर के बारे में उनको बताएं। एक परिवार आया था, मैं आपको बताया, एक पति और पत्नी आया था मेरे पास। बोला क्या, एसपी साहब का फ़ोन आया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जहाँ उस समय सिद्धू एम्ब्रोम था। फ़ोन आया कि मेरा एक तो मित्र लोग आपको भेंट करने के लिए आना। मैं ठीक है, आया। तो बोला देखिए, जॉनी लीवर आप अच्छा से जानते हैं, जॉनी लीवर हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे इलाके में लाएं, जॉनी लीवर को लाना चाहते हैं। तो हम बोला अच्छा कोशिश करते हैं, जॉनी लीवर से बात करते हैं। जॉनी लीवर तो आजकल बहुत बिजी है, आने का उसके पास समय नहीं है। पर तो मैं उनको प्रभु के बारे में बताने लगा, और वो दोनों प्रभु को ग्रहण किया, दोनों दोबारा जन्म पाया, दोनों बपतिस्मा ले लिया, दोनों पवित्र आत्मा पा लिया, और वो आजकल चर्च चला रहे हैं। और वो मुझसे कहते हैं हम लोग जॉनी लीवर का चक्कर में आपके पास गया, हम लोग प्रभु को पा लिया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने पूछने लिखा, परमेश्वर ने पूछने आते हैं, परमेश्वर के बारे में पूछने आते हैं।
जब अब उनका कोई मुकदमा होता है तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उसके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें बताता। देखिए, जब ये लोग अपना मुकदमा लेकर आता है तो मूसा क्या करता है? परमेश्वर का विधियों को बताता है, परमेश्वर का व्यवस्था को बताता है कि हम लोग का बाइबल में इस प्रकार से करना चाहिए, हम लोग को इस प्रकार से करना चाहिए। जैसे कोई आया हमारे पास बोला हम केस करेंगे, हम ये करेंगे, आपके ऊपर ये करेंगे, इसके ऊपर नहीं। बाइबल बताता है कि कोर्ट में जाने से पहले तुम मेल मिलाप कर लो, ऐसा बताता है परमेश्वर। कोर्ट में जाने से पहले मेल मिलाप, वेदी में जाकर के आपका दान देने से पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर लो। तो ये सब विधि है, बाइबल का विधि है कैसे हम लोग करना चाहिए, कैसे किस तरीके से करना चाहिए। नहीं, हम क्षमा नहीं करेंगे, कोई आएगा लड़ाएगा, मुझको बहुत बड़ा बदमाश है, मुझे मारा पीटा हुआ क्षमा, तो उसे सिखाया जाएगा। तुम नहीं क्षमा करोगे तो परमेश्वर कैसे क्षमा करेगा। कल हम लोग का फैमिली का में हम लोग बैठे हुए थे, पास्टर सैमुअल, हम लोग कितना सुंदर बात से, हम लोग थोड़ा सा परेशान थे क्या कुछ मुसीबत से, तो पास्टर सैमुअल बहुत अच्छे से हम लोग को बताया, इतना अच्छा बताया सारा बाइबल का आयत, और इतना अच्छा लगा। मैं भी बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा इतना बाइबल का आयत जानता है और इतना अच्छा से हम लोग को उस समय हम लोग को तसल्ली और शांति दिया। वो बोला 3 चीज़ जो है परमेश्वर करता है, 3 चीज़ गॉड करता है, वो हम लोग नहीं करते, गॉड करता है। हमें बहुत आश्चर्य करेगा। बोले पहला बात, जब हम लोग दशवांश देते हैं, परमेश्वर हम लोग को दुश्मन को भगाता है, हम लोग को नाश करने वाला को, हम लोग को बर्बाद करने वाला को सो परमेश्वर विधि लेता है। बहुत लोग नहीं समझते हैं, बीमारी आ गया, वो आ गया, अटैक आ गया, क्या हो गया, दशवांश को नहीं देते हैं। इसलिए परमेश्वर वायदा करते, तुम दशवांश को लेकर आओ और मैं तुम्हारा नाश करने वाला को मैं भगाऊंगा। तो परमेश्वर का काम है, मेरा काम दशवांश देना, उसका काम भगाना। नंबर 2 बताया, बहुत अच्छा बात सैमुअल ने बताया, पास्टर सैमुअल ने दूसरी बात बताया, वेंजेंस इज माइन। बाइबल में लिखा बदला लेना मेरा काम है। हम लोग किसी बदला नहीं लेना, वो मेरे लिए ऐसा क्या, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको एक करूंगा, उसका बदनाम करूंगा, उसको एक करूंगा, नहीं, कभी मैं बदनाम, कभी किसी का कोई बदला मत ले ली। बदला आप लीजिएगा, परमेश्वर अपने हाथ को रोक देगा। बाइबल में लिखा मत चिंता करो, बदला लेने का काम किसका है? परमेश्वर। उस दिन हम लोग बहुत परेशान थे कि लोग हम लोग को परेशान करा, एक आदमी बहुत परेशान करा, मुझे गॉड बोला विजय सैमुअल के द्वारा, बदला हम लोग नहीं लेते हैं, बदला परमेश्वर। एंड 3rd चीज़ पर सैमुअल ने बहुत अच्छा बताया, बोला पापा बाइबल में लिखा तुम क्षमा करो तो मैं भी क्षमा करूँगा। गॉड का काम है क्षमा करना हम लोग को, जब हम लोग दूसरों को क्षमा करेंगे। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। हम लोग का काम है क्षमा करना, तो गॉड हम लोग को भी क्षमा करेंगे। हम लोग नहीं क्षमा करेंगे, गॉड भी नहीं क्षमा करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये मूसा जो है परमेश्वर का विधि और परमेश्वर की बातों को लोगों को बताता था परमेश्वर के वचन के। इसलिए मैं भी यही करता हूँ, आप लोग भी यही करते हैं। जब भी आपके ऊपर में समस्या आता है, बाइबल में से निकालिए, बाइबल में से निकालिए। मेरे ग्रैंडफादर जो है, जब भी कोई समस्या हो जाएगा तो बाइबल में से निकाल के देगा, बाइबल में से उसका आंसर देगा, बाइबल में से उसका आंसर देगा। मेरे ग्रैंडफादर प्रेयर में बैठेंगे, प्रेयर में बैठने का टाइम वो बाइबल में से बताएगा इसको कैसे हल करना है। मूसा के ससुर ने उससे कहा जो काम तू करता है वो अच्छी नहीं है। अब देखिए, हम लोग कभी कभी लोग, बुजुर्ग लोग, हम लोग का मेंटर लोग जो है, कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग नाराज़ हो जाता है ना। हम 47 साल पास्टर है, पर तो हमारे पास कुछ लोग आता है, बताता है। मेरी बेटी हाल में आई थी, मेरी छोटी बेटी मेरे पास, पापा आप सिखाते हैं दुश्मन को प्यार करो, दुश्मन को क्षमा करो, दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, दुश्मन को आशीष दो, दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, ये सब बातें आप सिखाते हैं। मैंने हम ठीक है बेटा, एकदम ठीक है। तो अभी जो हम आपका दुश्मन है उसको आप ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए, उसको कोसिए मत, उसको डांटिए मत, उसको किसी के बारे में बुरा भला उसके बारे में मत बताइए, और उसके बारे में आप जो है कोई कष्ट मत करिए। मेरा बेटी आके हमको बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं ब्लेस करने लगा, प्रभु मैं ब्लेस करने लगा। वो दुश्मन जो मेरे लिए बहुत कुछ विरोध किया, मैं ब्लेस करने लगा। इस बार जब गया वो हाथ जोड़ दिया, बोला कि हमको माफ़ कर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्रिय मित्रों, है ना, कि बाइबल के अनुसार हम लोग को चलना है। अगर कोई हम लोग को टोकेगा, नाराज नहीं, कब बोलेगा तुम छोटी बेटी है, हाँ मैं पास्टर हूँ, इतना 47 साल से मैं पास्टर हूँ, बिशप हो, तुम क्या हमको ये सब सिखाने के लिए आई, मैं बोल सकता था। तो नम्रता के साथ मैंने उसका ग्रहण किया, उसका बोली को मैंने ग्रहण किया।
हाँ, ये बात सच है। कभी कभी प्रचार करना बहुत आसान है, कभी कभी उसको अपने जीवन के अंदर में लाना बहुत कठिन है। मेरे दोनों बेटी वो काम करते हैं। अन्ना भी बोलते पापा मत बोलिए, अब उम्र हो गया जाने का, सही मत बोलिए। 70 साल में आपका कौन सैंडर्स, जो केंटकी फ्राइड चिकन का कर्नल सैंडर्स, 70 साल का उम्र में मल्टी मिलियनर हुआ, उसका कंपनी पूरा वर्ल्ड में चला गया। तो ऐसा मत बोले। मैं तो वापस लेती हूँ बेटी, मैंने कहा वापस लेता हूँ। उस दिन से मैं जीने लगा। मैं तो उस समय से मैं मरने के लिए तैयार था। मेरा बेटी मेरा सारा चीज़ बदल दिया। उस दिन से मैं जीना शुरू किया। तो जत्रो का फादर, मोसेस का फादर इन लॉ जत्रो आके बोला जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या हम लोग ऐसा ले सकते हैं हम लोग के जीवन के अंदर में? अगर मैं आपको बोलूँगा बेटा आप अच्छा नहीं कर रहे हो, नाराज हो जाएगा, क्या हमको क्या सिखा रहे हो, हम अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बात है। पर तो उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसने कहा और इससे तू क्या, वरन यह लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तो इसे अकेला नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर आता है MBA, BBA, जुडिशियल सिस्टम, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, सब इसके ऊपर बेस्ड है। पूरा एकदम लीडरशिप क्वालिटीज, सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब इसके ऊपर बेस्ड है। उसने कहा ये तुम्हारे लिए बहुत भारी है और तुम इसको अकेला कर नहीं सकते हो, इसलिए अब मेरी सुन ले। मैं तुझको समित देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इसके मुकदमा को परमेश्वर के पास तो पहुँचा दिया कर। आगे देखते क्या है। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर उन्हें चलना है और जो काम इन्हें करना है वो इनको जता दिया कर। अभी वो बोलता है कि तुम लोगों को इकट्ठा कर, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर की ओर हैं, इन लोगों को तुम इकट्ठा करो। और क्या करना है, इन लोगों को सारा परमेश्वर का व्यवस्था सिखाओ। अभी बोलता है तुम अकेला अपने आप को मत करो, और लोग को तैयार करो और लीडर्स को तैयार करो। क्या चीज़ के लिए तैयार करो? उन लोग को विधि सिखाओ, व्यवस्था प्रकट करने के लिए, और मार्ग, परमेश्वर के मार्ग में कैसे चलना है, कैसे विचार करना है, उनको सिखाओ। हाँ, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर उन्हें चलना, जो काम इन्हें करना हो वो इनको जता दिया कर, बता दो, उनको सिखाओ, ट्रेनिंग दो, और लोगों को नियुक्त करो, लीडर्स लोग को खड़ा करो। फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे, अन्याय के लोभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000, 100, 50 और 10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्त करो। आप देखते हैं जो सिस्टम हम लोग का गवर्नमेंट सिस्टम है, ये भी ऐसा है। प्रधानगिरी बनाया, हर गांव का एक प्रधान बनाया, उसके ऊपर में फिर ये बनाया, उसके ऊपर में DC SDO बनाया, SDO के ऊपर में DC बनाया। सबको विचार करने के लिए अलग अलग तरीके से वो लोग किया। तो उस पर तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे लोग, ऐसे पुरुषों को छांट लें। लीडरशिप को भी कैसे हम लोग को सेलेक्ट करना है, जो गुणी का मतलब क्या है? गुणी का मतलब एबल, योग्य लोग ना। चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग लीडर्स को चुनेंगे ना, बहुत केयरफुली चुनना होगा। और ये एक हम लोग को एक तो आइडिया मिलता है लीडर लोग को कैसे हम लोग चुनेंगे। सबसे पहले लिखा हो गुणी लोग, ओके, और उसमें परमेश्वर का भय मानने वाले, गॉड फियरिंग, जो परमेश्वर से डरेगा। हम रिश्वत नहीं, कोई आएगा समय देखिए न्याय करने के टाइम, कोई आएगा ले लो 10,000 ले लो, 2,000 रुपये ले लो, हमारे लिए न्याय कर दो। जो परमेश्वर का डर और भय नहीं है उसको नहीं चुनना है। आज भी बहुत ऐसा है, लोग जो है परमेश्वर का भय नहीं करते। परमेश्वर, आदमी से डरेंगे, लोगों से डरेंगे, परमेश्वर से नहीं डरेंगे। एक लड़का जो है, एक बाप जो बोला चलो हम दूसरा खेत काटेंगे, तो दूसरा खेत काटने के लिए गया और बेटा को वहाँ रख दिया, बेटा जगह खड़ा रहो, कोई आएगा तो तुरंत हल्ला करना, नहीं तो हमको पकड़ के वो लोग जेल में डाल दे। तो बाप गया किसी का खेत काटने के लिए, बेटा को वहाँ खड़ा कर दिया। थोड़ा देर के बाद बेटा वहाँ से हल्ला किया, पापा कोई देख रहा है, तो दौड़ कर आया, कौन बेटा देख रहा है? बोलो ऊपर वाला देख रहा है। तो परमेश्वर का डर और भय हम लोग के जीवन के अंदर में होना बहुत जरूरी है। और बोला 1000 का बनाओ, 1000 के ऊपर में एक आदमी बनाओ, 50 के ऊपर में कुछ आदमी बनाओ,
10 10 10 के मनुष्य के ऊपर प्रधान नियुक्त करो। दिस इज द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हम लोग का हमेशा जो 31 तारीख को हमेशा मुझे कंप्लेन आता था कि पीछे 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 बेंच में नहीं मिला, ऊपर में नहीं मिला, हम लोग को नाश्ता नहीं मिला। कई कंप्लेन, उसको ज़्यादा दे दिया, हमको कम दिया। हम लोग मांग रहे थे हमको नहीं दिया, उसको जाके दे दिया। हम लाइन में खड़ा था, हमको नहीं दिया, दूसरा को दे दिया। हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन। तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसको कैसा फैसला करूं। तो अन्ना बेटी बताई, मैं अन्ना बेटी बताए पापा, अन्ना सुन रहा था, अन्ना बेटी को बताए देखो जितना प्यू है इतना प्यू को डिवाइड करके हर एक को उसका जिम्मा लगाओ। हर 5 प्यू को एक विश्वासी को दे दो, और उसके बाद कटोरा लेकर के वो लोग यहाँ भर के उसी को प्यू को देगा, दूसरा को नहीं देगा। तो मैं भी किया, जाके सब नंबर लगाया, गोस्वामी को बोला नंबर लगाओ, काट के सब कंप्यूटर से निकाला, सब प्यू में नंबर लगाया, 1 से 5 ये दोगे, उसका नाम पीछे लिख के उसका नंबर भी उसको दे दिया। उसे 5 से 10 तुम दोगे, उसका नाम नंबर के पीछे दिया, तुम करोगे। ऐसा करके सबको दे दिया, ऊपर में भी नीचे में भी सब प्यू बट गया। तब ये लोग बोला कि क्या करेंगे, हम लोग का प्यू खत्म हो गया, और भी जो जिनका बैठा नहीं था प्यू के बार में था उनको भी हम लोग बांट दिए, और 2-2 बार दे दिए बहुत लोग को। अब बोला इस बार एक भी कंप्लेन नहीं। तो पहले बार हम लोग ना ऑर्गेनाइज नहीं थे। हाँ, सब विश्वास करते सब जाके दे देगा। कोई टोकरी ले गया, दिया, आधा दिया, थक गया, टोकरी छोड़ के भाग गया। हम लोग एक और झारखंड इसमें हम लोग केक बांटने का बात था, केक तो 2 लड़का लोग बोला हम लोग भी बांट देंगे। केक लिया, बांटते बांटते थक गया, एक पूरा पैकेट केक का कुर्सी के नीचे रख के भाग गया। तो ये परमेश्वर का भय नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का डर मानने वाला को आप चुनो और जिम्मा लगाओ। 1000 के ऊपर में, 50 के ऊपर में, उसके बाद आपका 10 के ऊपर में, सबके ऊपर में ऑर्गेनाइज करो और सबको अपना अपना जिम्मा लगाओ। 31 तारीख को हमेशा मेरा बहुत हेडेक होता था, रात भर नहीं सो पाते थे। और नमक नहीं है, ये नहीं है, उसमें नहीं है, अभी प्याज नहीं आया है, अब चूल्हा नहीं जल रहा है, लकड़ी सब पूरा ठंडा हो रहा है। करते करते मेरा भी उम्र हो गया, मैं भी बहुत थक गया हूँ। पूरा काम करते करते इस उम्र में भी रात को नहीं सोएंगे तो क्या। और 1 हफ्ता से बर्डन शुरू हो जाता है, क्या लाएंगे क्या नहीं लाएंगे, लिस्ट बनाओ, ये लाओ वो लाओ। इस बार मैंने सोचा कि मुर्गी का गोस्वामी बोल दिया हमसे काटना उठना छोटा करना नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा पीस करने के बाद ना मसाला नहीं रहेगा तो उठा के फेंक के चल जाता है। एक बार इतना पीस कर दिया मुर्गा का, पका नहीं, उसमें मसाला नहीं गया, खाया, बाहर फेंक के भाग गया। तो बड़ा छोटा बनाओ, है ना। हम भी बड़ा पीस खाने वाला आदमी नहीं है। इंग्लैंड में इतना बड़ा पीस, हमने दर्द देख के डर जाता था। हम लोग छोटा पीस खाने वाले लोग हैं। वहाँ को तो मुर्गी को क्या क्या खिला के इतना मोटा कर देता है, एक पैर इतना बड़ा। हाँ, तो खाने का भी डर लगता है, इसको कैसे खाएंगे। तो मेरा छोटा पीस कौन करेगा, तो अल्बिनोज को पकड़ा मैंने। अल्बिनो आज बेटा तुम मुझे मदद करना होगा, मुर्गी का जिम्मेवारी तुम लोग ले। ठीक, उसे मुर्गी का जिम्मा लेगा, फिर खाने का कौन जिम्मेवारी लेगा, इतना बड़ा 2000 आदमी को खिलाने का कौन करेगा। तो बिमल को बुलाया, बिमल बेटा तुम ऑर्गेनाइजिंग में बहुत अच्छा है सब चीज़ में, आज इस बार तुम ही जिम्मा लेगा। 31 तारीख कैसे होगा, 1 तारीख को 12 बजे कैसे होगा मैं नहीं जानता हूँ, यू टेक केयर ऑफ इट, तुम टीम दे दो। कुछ आया था विश्वासी लोग भी जो आया था, करीब 8-10 लोग, सबको हम बिमल का जिम्मा में लगा दिया। आप जैसा करो। 31 और 1 तारीख सबसे आराम से मैं सोया, देखिए वेरी नाइस स्लीप, जिम्मा लगाने के बाद। इतना सुंदर किया वो लोग, इतना सुंदर खिलाया, एवरीबडी वाज सो हैप्पी। सिर्फ 12 बजे तो लेट में खाने वाले लोग के लिए पापड़ नहीं छाका गया, पापड़ था 7 पैकेट बच गया, वो लोग देखा नहीं उस समय दे नहीं किया। बाकी इतना ब्यूटीफुल सारा चीज़ किया, मैं उनको ऑनर किया, सबको ऑनर किया, उनको ब्लेस किया, प्रेयर किया, एक एक को किताब दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को लोगों को डेलीगेट करना है। हम लोग सब चीज़ अपने से नहीं करना है, अपने से करेंगे तो थक जाएंगे और जल्दी मर भी जाएंगे। एक लास्ट बात गवाही मैं बताऊँगा इसमें। पास्टर पॉल योगी जो आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड के अंदर में सबसे बड़ा चर्च उनके पास में था, अभी तो नहीं है, मर गए। 15 लाख विश्वासी उन्होंने बनाया, और उनका मैं देखा, उनका कोरिया, सियोल कोरिया, साउथ कोरिया में मैं जाकर देखा हूँ, ब्यूटीफुल सेंचुरी बनाया है। अंडरग्राउंड में भी 5000 अंडरग्राउंड में, कितना बहुत अच्छा। जब वो चर्च को स्टार्ट किए तो बताते हैं कि सबको गेट पर सबको ग्रीट करना, वेलकम करना वही करता था। उसके बाद सबको कुर्सी में बैठाना वही करता था। उसके बाद प्रचार वही करता था।
जाने के टाइम सबको गेट में सबको विदा करके वही बेचता था, सारा काम A to Z वही करता था। तो एक दिन क्या हुआ, पुलपिट में प्रचार करते समय गिर गया, क्योंकि सब काम उसके ऊपर में, तो लोगों को वेलकम करना, ग्रीट करना, बैठाना, जो सारा काम वही पर। तो बहुत कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया, पुलपिट में गिर गया, उसको हॉस्पिटल ले गया। बोला अभी तो मैसेज मेरा ख़त्म नहीं होगा, वापस ले जाए। तो उसको वापस लाया, फिर प्रचार करने, फिर गिर गया, फिर प्रचार करना, फिर गिर गया, लास्ट में बिस्तरा में चला गया। तो परमेश्वर उससे बोला कि 10 साल मैं तुमको चंगा करूँगा, पर 10 साल तुमको बिस्तरा में रहना। तो बोला तब तो मेरा गिरजा खत्म हो जाएगा। बोले गिरजा कुछ नहीं खत्म होगा, तुम लोगों को दो जिम्मेवारी। किसको? औरत लोग को दो। बोला बाप रे, बोलता है ये तो अमेरिका का शैतान है, हम लोग औरत को हम लोग पीछे रखते हैं, आगे नहीं रखते हैं। सियोल कोरिया में और इंडिया में आप जानते हैं, औरत पूरा बक्सा उठा लेगा, बैग उठा लेगा, बच्चा के उठा के आदमी के पीछे पीछे जाएगा, है ना। ये ओरिएंट में है, जैसे कोरिया में। तो आदमी लोग के आगे में वो लोग नहीं जाता है, प्रेयर भी नहीं करता, हाथ रख के उनके ऊपर प्रेयर नहीं करता। बोला कि नहीं, ये तो हम लोग का ओरिएंट में नहीं चलेगा। तो आदमी लोग के पास गया, आदमी लोग को बोला देखो तुम लोग हाउस चर्च चलाइए, घर घर में प्रार्थना चलाओ। वो बोला हम लोग को नौकरी से फुर्सत नहीं है, हम लोग को कहाँ समय है। बोला हम लोग से नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर के पास गया, मैंने देखो आदमी लोग बोलता है कि नौकरी से फुर्सत नहीं है, हम लोग गिरजाघर नहीं, घर में प्रार्थना नहीं चला सकते। तो परमेश्वर बोला तुमको हम कब बोला आदमी के पास जाने के? हम बोला औरत के पास जाने। औरत? अरे बाप रे बाप। बोला औरत यहाँ पर आदमी औरत के नीचे नहीं बैठेगा, उसका प्रचार नहीं सुनेगा। वो औरत हाथ नहीं रख के प्रार्थना कर सकता है, जैसा तल पकड़ा हो ना, ससुर के कप में नहीं देगा, बड़ा भाई के सामने छोटा, उस वजह से कोरिया में भी है। तो परमेश्वर बोला कि जो मैं बोलता हूँ उसको तुम करो। बोले नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा, औरत को एकदम, औरत यहाँ तो अमेरिका में लोग दरवाज़ा खोलेगा औरत के लिए, सब कुछ करेगा, हानि भी नहीं करेगा, ज़्यादा डाइवोर्स उधर ही होता है। तो क्या करेंगे तुम? तो बोला बाइबल में देखो, यीशु मसीह उसको लेसन दिया, फॉलोइंग। हम किससे पैदा हुआ? बोला औरत से पैदा हुआ। कौन हमारा पहला पैखाना साफ किया, मेरा नलाया उलाया? बोला सब औरत किया। कौन हमको पहले दूध पिलाया? बोला औरत पिलाया। हमको बड़ा कौन किया? सब औरत किया। जब मैं क्रूस पर था तो कौन आया? बोला औरत लोग आया। जब मैं कब्र में था कौन आया? औरत लोग आया। सबसे पहला सुसमाचार प्रचार, पवित्र प्रचार में जी उठ गया हूं, कौन लेके गया? बोला औरत लोग लेके गया। तो तुम कौन होता है अभी औरत को रोकने वाला? औरत हमको बचपन से आज तक औरत ही हमको संभाला है, औरत ही हमको सब कुछ किया है। अब औरत कैसे अपवित्र हो जाएगा? ये औरत को ऐसा बेकाम हो जाएगा? औरत को जाके बोलो। तो औरत को जाके बताया, उसका मंडली जो 10 था 1000 हो गया, 1000 से 2000 हो गया, 2000 से 1 लाख हो गया, उससे 3 लाख। जब मैं 3 लाख था मैं गया था उसके, उसके बाद हाल में गया जब 15 लाख हो गया। सब वीमेन लीडर है, वीमेन लोग कुछ इस्तेमाल करता है। औरत लोग बहुत अच्छा गिरजा चलाता। हम लोग की भी मंडली में औरत लोग, सबसे बड़ा मंडली है औरत लोग के पास। चुका पानी में जब उनका ससुर पति मर गया, उसमें 4 परिवार था, अब पूरा चर्च भर गया। उसके बाद पास्टर कुणाल को दिया। तो कहने का मतलब ये है, उसके बाद जब मैंने ये भी सुना तब मैं औरत लोग को इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि पेंटिकोस्टल चर्च में, बिलीवर्स चर्च में, बैप्टिस्ट चर्च में औरत लोग को इस्तेमाल नहीं करता है। औरत लोग को दबा के रखता है, वो लोग गवाही नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। जब से औरत लोग को हम लोग इस्तेमाल किया, हम लोग का मंडली भी बढ़ने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इसको बताया, मूसा को, उसका ससुर ने बताया, आप इसको क्या करो, लोगों को अलग अलग करो और उन लोग को जिम्मा लगाओ और वे लोग न्याय करेगा। और बहुत कठिन वाला चीज़ होगा तो आपके पास लाएगा। तो अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का ऐसे बना है, हम लोग का गवर्नमेंट का सिस्टम भी ऐसे बना, सब इधर से निकला है। दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ द फर्स्ट जुडिशरी, दिस इज़ द फर्स्ट सब चीज़ कैसे होना चाहिए। अभी देखिए अगर एक ही जज रहता पूरा इंडिया के लिए तो क्या होता है। हमारा लोअर कोर्ट है, उसमें फेल होगा, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, और मसीह विश्वासी लोग के उससे फेल हो जाएगा। कौन सा कोर्ट है? हेवनली कोर्ट। हाँ, और उसमें एक आदमी नहीं है, सब मिलके जो विचार करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग को सारा बर्डन को क्या करना है। वो भी मूसा अपने ससुर का सब बात सुन करके उसने चुना, खास लोगों को चुना
कैसे लोगों को चुना जो गुनी गुनी पुरुष है, चुनकर उनको 1000 और 100 और इनके ऊपर में रखा। एक्चुअली द थिंग इज यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ पीपल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेलेक्ट करेंगे ना लोगों को, तो याद रखिएगा ऐसे ऐसा आदमी को मत चुनो, है ना। आदमी को ऐसा चुनना चाहिए जिन लोग के अंदर में परमेश्वर का भय है, जो कैपेबल है। और 21वां आयत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, हेटिंग कवचसनेस। पढ़ा आपने 21वां, फिर तो इन सब लोगों में ऐसा पुरुषों को छांट ले जो गुनी हो, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर का भय मानने वाले हो। नंबर 3, सच्चे हो, झूठ बोलने वाले नहीं हो, और अन्याय के लाभ से गुनाह करने वाले न हो। अन्याय के लाभ, और उनको 1000, 100, 50 और इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैन ऑफ ट्रूथ हेटिंग कवचसनेस। कवचसनेस क्या है? क्या है? ग्रीड। उसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए। लीडर्स मीटिंग में बहुत लोग नहीं आए, फास्टिंग मीटिंग में नहीं आया। मैं बताया आज लोग क्या करते हैं मालूम है, हाँ, इतना कवचसनेस है। और उसके बाद साइकिल आया तो हमारे पास भी साइकिल होना चाहिए, उसके पास मोटरसाइकिल है तो हमारे पास भी। पैसा नहीं है, उधार लेकर आना। वो एक तो तल्ला कर दिया तो हम भी करेंगे, पैसा नहीं है, उधार लेकर, उधार के ऊपर। वो एक ऐसा क्या, वो बुलेट कर दिया, हम भी बुलेट कर देंगे। बुलेट का पैसा नहीं है, उधार से ले लो एकदम लेना। उसके बाद उधार नहीं दे पाता, पास्टर प्रार्थना करिए बड़ा उधार चुकने, पैसा चुकेगा। तो कवचसनेस होता है, जो ग्रीड होता है ना, पैसे के लिए लोभ, ये सब के लोभ सक्सेसफुल नहीं होगा। जब परमेश्वर के लिए हम लोग काम करेंगे, बाकी सारी वस्तुएं हम लोग को जोड़ा जाएगा। अगर पैसे को हम लोग पहले डालेंगे तो नहीं हो पाएगा। गॉड हम लोग का एक अन्यायी परमेश्वर नहीं है। जब संसार का मालिक मजदूर को पे कर सकता है, जब आप परमेश्वर के बिना कपट का जब आप प्रार्थना करेंगे, बिना कवचस ना सेवा करेंगे, गॉड आपके आसमान के जरों को खोल करके अपना आशीष बरसाएंगे। मैं देखा हूँ, मैंने अपने लाइफ के अंदर देखा हूँ, बहुत सारे लोग पैसे के चलते प्रार्थना प्रचार करते हैं। पैसा चाहिए हमको, पैसा सबको चाहिए, पर जब गॉड का सेवा करेगा, अनगिनत पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। आई हैव सीन दैट इन माई लाइफ। पहले जब मैं इंजीनियर था, नौकरी के पीछे में था, पैसे के पीछे में। जब प्रभु का सेवा में आया, पैसा मेरे पीछे दौड़ता है। सफिशिएंट गॉड गिव्स मी, और सब के लिए भी देगा। इसीलिए हम लोग पैसों के लिए लालच नहीं करना, पैसे के आगे नहीं रखना। पहले हम लोग को परमेश्वर का राज्य, उसका धार्मिकता रखना है। मनी विल कम लाइक एनीथिंग। आप खर्चा नहीं कर पाएगा उतना पैसा है। आई अश्योर यू, मैं आपको अश्योर करता हूँ, आज तक कोई परमेश्वर का दास ऐसा नहीं है जो भूखा है या भीख मांग। भजन संगीता लिखने वाला कहता है, मैं परमेश्वर के दास को आज तक भीख मांगते नहीं देखा है। हालेलुया, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। एंड ये जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन या BBA MBA सारा जुडिशरी सारा चीज़ निचोड़ से इस चैप्टर एक्सोडस 18 में से निकला है, जो आज तक कामयाब है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम लोग कुछ 5-10 मिनट ज़्यादा लिए, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।